जाऊंगा, दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा, दीछाना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा। दिल डूबा नीली आंखों में दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। हाय आर्मी, ये मेरा बर्थडे स्पेशल वन शॉट है। आई होप आपको पसंद आए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ताई, आज तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। तो आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। आई नो कि हमारी शादी एक अनचाही शादी थी। मैंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन तुम मेरे जितने पास आती जा रही थी उतना ही मैं तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी केयर, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं तुम्हारी मासूमियत में खो सा गया था, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ बदल गया था। जिसे मैंने अपना पहला प्यार माना था वो तुम थी, लेकिन मेरी गलतफहमी की वजह से मैं उसे कोई और समझ बैठा था, और जब मैं तुम्हें हर्ट करता था तब मैं भी अंदर से हर्ट होता था। पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, पर अब मुझे अपनी फीलिंग के बारे में सब पता है। आई रियली लव यू। आई कांट अमेजिंग माई लाइफ विदाउट यू। विल यू मैरी मी? क्या तुम हमेशा मेरा गुस्सा सहोगी? क्या तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो? ये कहते हुए वो बड़े प्यार से अपना हाथ ताए के सामने करता है। ताए को तो ये सब बस एक सपना सा लग रहा था। यस, मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डांटना, तुम्हारा प्यार सब कुछ चाहती हूँ जंगू। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही। जंगू, तुम्हें याद है कि हमारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? तुम्हें तो मेरा चेहरा भी पसंद नहीं था, और हमारी शादी, वो तो एक अनचाही शादी थी। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन अब देखो कितना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। If you can be right, But you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, let gently, gently. if you wanna go, then I'll be so lonely. If you really, really think I'm so lonely, I got you. You're my ये मोहब्बत में पानी पानी की कुड़ी दादी तेरे दिने दोनों के दोनों में सारी ना होवे दीदी, अब आपकी बारी है। आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और हमें पकड़ो प्लीज दीदी। हाँ, बांधो मेरी आंखों पे पट्टी। ये कहते हुए वो अपने घुटने पर बैठ जाती है। सर, आप यहाँ हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। चलिए मेरे साथ, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। वो उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक नजर देखते हुए निकल गया। ताई दीदी, आप हमें क्यों नहीं पकड़ रहे हो? बच्चों, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। फिर कभी आएंगे। आज हमें कुछ काम है।
चलिए तो इनसे मिलते हैं। इनका नाम है ताए कपूर। प्यार से इन्हें ते बुलाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बचपन से बहुत ही क्यूट थी, एकदम गोलू मोलू। उम्र 22 साल। रूप रंग तो आपने देख ही लिया होगा। अभी फिलहाल एक टॉपर स्टूडेंट है। जिमी, मेरा रिजल्ट कैसा है? सब ठीक तो है ना? रिलैक्स यार, इस बार भी तूने टॉप किया है। सच में? मैं अभी बोगम को फोन करती हूँ, वो बहुत खुश होगा ना। मेरा कॉलेज जो खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं और बोगम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ तू कर ले कॉल, मैं अभी आती हूँ। ताई बोगम को कॉल करती है। हेलो बोगम, तुम्हें पता है मैंने इस बार भी टॉप किया है। अब हम दोनों साथ रह सकती हैं और हम शादी भी कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी बोगम, तुमने टॉप किया है तो मैं क्या करूं? ये कोई नई बात तो है नहीं। और हाँ, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, शादी की तो दूर की बात है। मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में तो कोई और है। आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना। जो ताई इतनी खुश थी, वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि जिससे वो बचपन से प्यार करती थी, वो उसे ऐसे बोल रहा था। पर हुआ क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे। अब मिलते हैं इनसे। इनका नाम है पाक बोगम, उम्र 26 साल, दिखने में काफी हैंडसम, हाइट 5 फुट 5 इंच, चार्मिंग पर्सनैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नाम है इनका। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के यंग सीईओ, ताई के बचपन के दोस्त। घर पर उसके पापा अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम के 5 बज गए थे और ताई अभी तक घर नहीं आई थी। वेयर आर यू थे? कुछ देर बाद मिस्टर जीहू को एक कॉल आई, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। हु इज माई डॉटर? ज्यादा खून बहने के कारण ताई को आईसीयू में एडमिट किया गया है। हमें देखा ऑपरेशन करना होगा। उसके सिर पर काफी चोट आई है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को आगे चलकर कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। इससे पेशेंट के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ऑपरेशन के लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। ताई के ऑपरेशन की बात सुनकर उन्हें धक्का लगा। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में कोई नशा है। परफेक्ट शॉट मैम, अब आप जाकर चेंज करनी। ओके। लिजा किसी को फोन करती है। हेलो बेबी, थैंक यू फॉर दिस शूट। अगर तुम ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वैसे आज तुम फ्री हो? इट्स ओके बेबी, अभी तुम्हारे पास नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल आएंगी, तुम उनको देख लेना। आज एक पार्टी भी है, उसके बारे में मिस्टर सिंघानिया तुम्हें सब बता देंगे। बोगम, आज मेरा शूट खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाहर खाना खाएं। ओके बेबी, मैं 2 घंटे बाद फ्री हूँ।
ओके बाय बाय। तो मिलते हैं इनसे। इनका नाम है लिजा कपूर, हाइट 5 फुट 5 इंच, पेशे से एक एक्टर और एक मॉडल है। ताई की सौतेली बड़ी बहन। जहां एक तरफ ताई अपने डैड की लाडली थी, वहीं दूसरी तरफ लिजा को उसके डैड कम पसंद करते थे। क्या इंफॉर्मेशन लाई हो उस लड़की की? सर, इतना ही पता चला कि वो कपूर खानदान की बेटी है। जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया। चलो कोई ना, जंगकुक ओबराय की चॉइस है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। चलिए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है जंगकुक ओबराय, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, ओबराय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के यंग सीईओ, लाखों लड़कियों के ड्रीम बॉय। उम्र 27 साल। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे पता था आखिरकार तुम अपने करियर में सक्सेसफुल होकर ही रहोगी। आई एम टू प्राउड ऑफ यू बेटा। आयु ने लिजा को ताई के एक्सीडेंट की बात बताई। ये सुनकर लिजा मुस्कुराने लगी। अच्छा हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया। वैसे मुझे पता है कि ताई का एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा। क्यों बेटा? क्योंकि आज उसे बोगम ने ये बताया था कि वो किसी और से प्यार करता है। बेचारी, जिसे उसने बचपन से चाहा था, उसने ही उसे धोखा दे दिया। ओह, बोगम को तुम अपने कब्जे में करके रखना, फिर देखना तुम कि हम दोनों उसका क्या हल करते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया है। क्या आप फिर से चेक करके बता सकती हैं? श्योर। सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर जीहू के हाथों से पानी का गिलास गिर गया। ताई की ऐसी हालत को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिस्टर कपूर, संभालिए खुद को। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपकी बेटी को कौन संभालेगा? क्योंकि आपकी हिम्मत से ही आपकी बेटी ठीक हो पाएगी। जीहूक ने खुद को संभाला और ताई के रूम में गया। आई एम सो हैप्पी बेटा। मुझे पता है कि तुम इस बार भी कॉलेज में टॉप करी होगी। मैंने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे रिजल्ट के बाद तुम्हारी ऐसी हालत होगी। बेटा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। प्लीज बेटा, अब आप जा सकते हैं। तेरा ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है यहाँ पर। जीहू ताई को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर के कहने पर वो घर चले गए। हाँ, अब वो ठीक है। मैंने उनके पापा को कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो कोमा में है। उन्हें देखकर नहीं लगता है कि वो जल्दी होश में आ पाएंगी। ओके, तुम उसका ध्यान रखना। ये सब क्या है? तुम दोनों शॉपिंग करके आ रही हो? और आयु, तुम्हें तो पता था ना कि ती का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें देखी फिक्र है भी कि नहीं? आयु ने बहुत खुश होते हुए कहा। आज हमारी लिजा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। पार्टी की बात सुनकर जीहू थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने लिजा को पार्टी में जाने से मना कर दिया। पापा, आपको तो पता है ना कि मैं अपने करियर को लेकर कितनी पॉजिटिव हूँ। मुझे ये पता है कि आप ती को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं, तो टेंशन मत लो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ओके मॉम, मुझे पता है कि आप उस अनाथ लड़की से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको लिजा के बारे में भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि लिजा हमारी अपनी बेटी है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा?
हैंडसम है। ये कौन है जिसने पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? ओह, इसका रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो। मिस्टर ओबराय, फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया है। इतने वक्त बाद आप मुंबई आए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। मिस्टर सिंघानिया ने लिजा को जंगकुक से मिलवाया, लिजा को अपने प्रोजेक्ट की मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं जंगकुक ने लिजा को 2 मिनट देखा और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। एक दिन जंगकुक को पता चला कि वो वही लड़की है जो उस दिन बच्चों के साथ खेल रही थी, क्योंकि ओम ने कहा था कि वो कपूर फैमिली की बेटी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लिजा ही कपूर फैमिली की बेटी है। डैड, कैसे हैं आप? डैड देखिए ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, बोगम डोंट लव मी, बट मैं ये भूल गई थी दैट यू लव मी। आई एम सॉरी डैड। ताई की आवाज सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोते हुए उसे अपने गले लगा लिया। डॉक्टर, अब ताई कैसी है? क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ, पर अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद ताई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, पेशेंट के लिए ज्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है। फिलहाल इसे आराम की सख्त जरूरत है। जंगकुक, व्हाट आर यू डूइंग? एंड तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? प्लीज टेल मी। साइलेंट, ज्यादा क्वेश्चन मत करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिसा, आई वॉन्ट यू से समथिंग, सो प्लीज मुझे बोलने दो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील हुआ था। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। आई मीन आई लव यू। यू मीन दैट यू लव मी? एम आई राइट? आई कांट believe it. Oh my God. I am so happy, जंगकुक। जंगकुक ने ये सुनकर उसे गले से लगा लिया। लिसा एक तरफ बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपने करियर के बारे में सोचने लगी। Mom, finally she accepted my proposal. She always liked me. I am so happy, Mom. Really, congratulations, my son. अच्छा, उसका नाम क्या है? वो कहाँ रहती है? तुम कब मिलवा रहे हो उससे? Mom, थोड़ा वेट करें। I promise, मैं आपको उससे बहुत जल्द मिलवाऊंगा। एक हफ्ते बाद
ताई भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने को कहा था। थोड़ी देर बाद उनके घर की डोरबेल बजी और आयु ने जैसे ही डोर ओपन किया, आयु और जीहू दोनों ही चौंक गए। सर, आप यहाँ? इस तरह आयु ने उन्हें अंदर आने को कहा और वे सब बैठ गए। आयु ने उन्हें जंगुक और लिसा के रिश्ते के बारे में बताया और लिसा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। क्या हम अपनी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है, मुझे भी बहुत खुशी होगी इस रिश्ते से। आयु के बार बार कहने की वजह से जीहोप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हमने शादी की डेट पहले ही निकलवा ली थी। शादी इस महीने की आखिरी तारीख को होगी। उनके जाने के बाद आयु ताई के रूम में गई। ताई, लीजा की शादी होने वाली है और तुम इस शादी के दौरान इस रूम से बाहर नहीं होगी, समझी? तो गाइस, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। आई एम गेटिंग मैरिड टू जंगुक ऑफ रॉय। आई नो ये शॉकिंग है, बट इसे एक्सेप्ट कर लो। लिसा, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट व्हाट अबाउट योर करियर? ऑफ रॉय फैमिली की लेडीज घर के बाहर काम नहीं करती है और तुमने तो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है। इतनी जल्दी शादी भी कर रही हो। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद हाई लेवल में सुपर मॉडल का कंपटीशन है और इस कंपटीशन में बड़ी बड़ी मॉडल पार्टिसिपेट करेंगी। अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी तो सोचो तुम कितनी कामयाब होगी। ताई की बात सुनकर लिजा चुप हो गई। उठो बेटा, सुबह के 10 बज गई है और तुम सो रही हो। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी शादी है। उठो चलो, अब उठ भी जाओ। शादी का नाम सुनकर लिजा जल्दी से उठ जाती है। मॉम, क्या इतनी जल्दी शादी करना ठीक होगा? आई मीन, मैंने अभी मॉडलिंग की शुरुआत की है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी ऑफ रॉय फैमिली में हो रही है और तुम समझी तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तुम ऑफ रॉय फैमिली की एक लौती बहू होगी। यू आर सो लकी। अब ज्यादा मत बात करो और हाँ, चेंज करके नीचे आओ, अभी कुछ रस्में बाकी है और शाम को शादी भी है। हाय आर्मी, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके बाय आर्मी, सारंग यू।